ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर विषय है निरंतर योगी जीवन। आज की मुरली भी पूरा योग के बारे में थी। योग की महिमा बाबा ने योग का महत्व बताया पूरी मुरली में, क्योंकि योग के द्वारा ही हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। योग के द्वारा हम स्वयं का तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन योग के द्वारा ही विश्व का भी परिवर्तन होगा। योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं। योग के द्वारा ही हम विकारों का सामना कर सकेंगे, विकार जीत बन सकेंगे। जिसके पास योग की अग्नि है, योग की अग्नि के द्वारा हम विकारों की अग्नि को बुझा सकते हैं। जिसके पास योग की अग्नि है वही विकारों की अग्नि को बुझा सकता है। योग के द्वारा ही हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, उसको ये संसार और सारी संसार की बातें फीकी लगेगी। वो कभी भी आकर्षित नहीं हो सकता। संसार में भी किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होगा। कोई भी वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर सकती। कब? जब वो योग का अनुभव करता है, उसे ऑटोमेटिकली वैराग की स्थिति आती है, साक्षीपन की स्थिति आती है योग के द्वारा। इसे अभी गीत भी बड़ा अच्छा सुन रहे थे, योगी जीवन कितना प्यारा। और वही योगी जीवन भविष्य में देवी देवता बनता है। इसलिए वर्तमान समय संगम युग में हमें सबके प्यारे बनना है, देवी देवता बनना है, मुंज पद प्राप्त करना है। तो ये योग का सब्जेक्ट हमें पक्का करना है। और जिन्होंने योग के सब्जेक्ट को पक्का किया, देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति अपना सकेंगे। कोई भी मुरली उठाओ, बाबा रोज कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। ये याद का सब्जेक्ट बाबा क्यों पक्का कराता है? क्योंकि इसके बिना हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने खुद अपने जीवन से देखा, जिन्होंने योग का सब्जेक्ट अच्छा किया, बाकी 3 सब्जेक्ट उसके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, हम 2 शब्द भी किसी को बोल नहीं सकते थे, निकलता नहीं था अंदर से। लेकिन जैसे योग के ऊपर अटेंशन दिया, वाणी सेवा भी अपने आप निकलती है योग के द्वारा। क्योंकि योग का सब्जेक्ट अच्छा करने से जो वाणी निकलेगी, अनुभव वाली वाणी होगी। योग के द्वारा धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा अपने आप। और जिन्होंने योग की अनुभूति की है, सेवा तो उसके पीछे पीछे अपने आप आएगी। इसलिए हमें योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है। योग के द्वारा हम अपने जीवन को कौड़ी से हीरे के समान बना सकेंगे। योग के द्वारा ही वाणी में बल आता है।
वाइब्रेशन फैला सकेंगे, जन्म जन्मांतर के विकर्म को विनाश कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जिन्होंने योग को अपनाया, जिसके पास योग बल है, उससे कभी भी विकर्म नहीं होंगे। उसकी हर इंद्रिया उसके ऑर्डर प्रमाण चलेगी। योग की महिमा अपरंपार है। लेकिन वो योग लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी योगी जीवन बनाने के लिए योग की विधि को समझना जरूरी है। आज कईयों का योग के सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा अटेंशन नहीं जाता। कई कहते योग मेरा लगता ही नहीं है, योग का अनुभव होता ही नहीं है, योग का हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज में जिन बच्चों का इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, या जिसका मैथ्स अच्छा है अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी में जिन्होंने योग के सब्जेक्ट को अच्छा किया वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं योग के सब्जेक्ट को डोंट केयर नहीं करना, लेकिन उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सारे परिवर्तन का आधार है योग। वैसे तो आपका योग लगता नहीं है, ऐसा नहीं है, लगता है, सबका योग लगता है। योग लगता है तब तो आप सेंटर पर आते हैं, योग लगता है तब तक आप बैच पहनते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, मधुबन में आते हैं, किसको मिलने के लिए आते हैं? तो बिना योग लगता है, लेकिन वो योग पावरफुल, विधि पूर्वक शक्तिशाली हमें बनाना है। और जिन्होंने योग का सब्जेक्ट अच्छा किया, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण अपने आप आएंगे। योग के सब्जेक्ट का रिजल्ट है दैवी गुण, दैवी शक्तियां। अगर दैवी शक्ति आपके पास नहीं है, गुण नहीं है, आपके योग के सब्जेक्ट में एक थोड़ी कमी है। इसलिए हमें समय निकाल करके तपस्या करनी है, साधना करनी है, योग करना है। जितना योग का अभ्यास करेंगे उतना हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। सिवाय योग के आत्मा की बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। और जिनकी आत्मा की बैटरी संगम युग में अच्छी तरह चार्ज हो जाएगी, उतना पद ऊंचा होगा। सतयुग में जो आत्मा की बैटरी 100% चार्ज चाहिए। तो योग लगाने के लिए दो चीजें मुख्य रूप में काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। और योग एक दो है, ये जैसे एक कर्म योग है, दूसरा बैठ करके योग है। तो हमें इसमें भी दोनों भी कला सीखनी है। कर्म में योग लगाने की कला भी सीखनी है और बैठ करके योग लगाने की कला भी सीखनी है। क्योंकि जो कर्म में योग नहीं करता, बुद्धि बाबा में नहीं लगती, तो कर्म में हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, ये सब बातें बैठ करके योग के समय याद आएगी। इसीलिए हमें कर्म में भी योग करना है और बैठ करके जो बाबा ने मुकर्रर टाइम दिए हैं, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, नुमा शाम का योग, कुछ ट्रैफिक कंट्रोल्स, यह हमें समय निकाल करके बैठना है। और जो बैठ करके योग लगाता है उसका कर्मों में अपने आप योग लगेगा। ये एक दूसरे के प्रति सहायक है। जिन्होंने कर्म में योग किया उसका बैठ करके योग अच्छा लगेगा, और जिन्होंने बैठ करके योग अच्छा किया उसका कर्म में योग लगेगा। कर्म में योग लगाने से विकर्म विनाश नहीं होते, लेकिन विकर्म नहीं होते।
हमारे से नए विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि कर्म में योग युक्त तो बुद्धि होने से, बुद्धि बाबा की तरफ जाने से कर्मों में हम आकर्षित नहीं होते। घाटा हुआ, फायदा हुआ, साक्षी अवस्था रहती है। और जो साक्षी अवस्था में योग में बैठता है, वो कर्म में जो देखा सुना, घाटा हुआ, फायदा हुआ, वो संकल्प नहीं चलेंगे। क्या देखा क्या सुना, वो संकल्प नहीं चलेंगे। फिर बैठ करके योग अच्छा लगेगा। इसीलिए कर्म में योग करना है, जिसे बैठ करके योग हमारा अच्छा लगेगा। तो योग लगाने के लिए, योगी जीवन बनाने के लिए हमें दो चीजें, मन और बुद्धि, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? बुद्धि है कैमरा, मन है टीवी। जैसे कैमरे के सामने जो चीज होती है वो चीज किस में आती है? टीवी में आती है। तो बुद्धि जिस चीज को देखती है वही मन में थॉट चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आंखें जो देखते हैं वो हमारे मन में विचार चलते हैं, नहीं है। हमारी बुद्धि जिन चीजों को देखती है, ध्यान चीज जिनको देखता है, वो मन में विचार चलते। इसीलिए बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय, ज्ञान के सिवाय किसी का भी प्रभाव ना हो। ये बाबा की जो मुरली हम क्यों सुनते हैं? बच्चे, ये सारा इन आंखों के द्वारा जो देखते हैं वो विनाश होने वाला है, ये सब समाप्त होने वाला है। अब समय पूरा हुआ है, अब तुमको घर जाना है। ये सब बातें बाबा क्यों सुनाता है? क्योंकि ये सुनने से हमारी बुद्धि यहां से हट जाती है, उपराम हो जाते हैं। बुद्धि कहीं फंसती नहीं। योगी जीवन बनाने के लिए बुद्धि कहीं न अटके, न लटके, न भटके, न चटके। तब जाकर के बुद्धि जब यहां से निकलेगी, ऊपर जाएगी, तब जाकर के हमारा योग लगता है। तो बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। अब कैमरा वही लगा हुआ है और टीवी के दृश्य को हम कहते हैं ये दृश्य क्यों आ रहे हैं? इसी तरह हमारी बुद्धि वहां है और कहते हैं मेरे मन में ये विचार क्यों चल रहे हैं? इसलिए जहां भी आपको जाना है, परमधाम में जाना है, तो पहले आप बुद्धि के सामने परमधाम का दृश्य निर्माण करो। क्योंकि बुद्धि विजन की भाषा जानते हैं, बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। जैसे बुद्धि के सामने दृश्य होगा वो मन में विचार चलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बुद्धि के सामने कोई दृश्य नहीं लेते, सीधा योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। समझो किसी को कहीं जाना है, किसी ने कुछ बोला है, उसका बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, और हम आकर के योग में बैठ गए, विचार देना शुरू किया, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। फिर कुछ समय के बाद जब विचार देना बंद करेंगे, जो बुद्धि के सामने जहां जाना है, किसी ने कुछ बोला है, वो दृश्य सामने है, उसके विचार आना शुरू हो जाते। फिर हम सोचते ये क्या हो गया, मैं तो योग में हूं। फिर दोबारा विचार देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। फिर कुछ समय के बाद फिर वही विचार आएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बुद्धि को सेटिंग नहीं किया। इसलिए बुद्धि का बहुत बड़ा योग में महत्व रोल है। मन का भी बॉस है बुद्धि। मन का भी बॉस कौन है? बुद्धि। बुद्धि मालिक है, मन उसका नौकर है। अब इतना दिन हमें ज्ञान था ही नहीं, दिव्य बुद्धि थी नहीं, तो इतना दिन किसने चलाया? मन ने चलाया। जैसे अगर कोई मालिक नहीं होता है, उस समय नौकर सारा कारोबार चलाता है। जब मालिक आए फिर भी नौकरी चलाएगा। तो इसीलिए अब जो भी कुछ है बुद्धि के द्वारा हमें कार्य लेना है। बुद्धि एक प्रकार की गाय है, मन उसका बछड़ा है।
जहां गाय जाते हैं बछड़ा उसके पीछे पीछे जाता है। गाय यहीं है, बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगाओ, वापिस आएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, बुद्धि यही है और मन को कहते जाओ तुम परम धाम में जाओ, कोशिश करके भगाने की कोशिश, वो मन जाता ही नहीं, वापिस आता है गाय के पास, बुद्धि के पास आता है। इसलिए पहले ही बुद्धि को भेजना है, मन उसके पीछे। जिसको ही बाबा कहते हैं जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। बुद्धि है वीडियो, मन है ऑडियो। ऑडियो और वीडियो जब दोनों इकट्ठे काम करते हैं तब योग में एकाग्रता आती है। दोनों एक साथ में काम करें तब एकाग्रता आती है, और उसी एकाग्रता में हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन कभी कभी बुद्धि के ऊपर क्लियर पिक्चर्स नहीं आते, स्पष्ट परमधाम वगैरह नहीं दिखता। इन सब का कारण क्या है, सारा दिन मन में निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार चलते हैं। उस व्यर्थ विचारों की धूल बुद्धि के ऊपर आती है। इसलिए सारा दिन हमारे संकल्प समर्थ रहे, और ये कब रहेंगे, जब कर्म में योग युक्त स्थिति होगी, कर्म में बुद्धि बाबा की तरफ होगी। बुद्धि देखती है, मन उसके बारे में सोचता है। ये बुद्धि क्या चीज है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते आपको समझो। इसी समय कहा कि आप मधुवन में ऊपर पांडवन में ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं पांडवन में, और वहां से ओम शांति भवन के अंदर आप जा रहे हैं। सीढ़ी चढ़ करके ऊपर बीच के गेट से जा रहे हैं। जैसे अंदर गए, एक बहुत सुंदर स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है वहां, उसको देख करके आप अंदर एंट्री किया। अंदर बाबा का बीच में बहुत अच्छा ब्रह्मा बाबा का फोटो है, साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, एक साइड पर कृष्ण लीला का चित्र है। आप ओम शांति भवन देख करके नीचे पांडवन में आए, गेट पर वहां एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है। वहां से आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, उसमें लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहां से आप धीरे से बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे। बाबा के झोपड़ी की तरफ एक झूला है बना हुआ, वहां 2 मिनट में बैठ करके बाबा के झोपड़ी में गए। जैसे झोपड़ी में गए, एक बाबा उसमें एक पत्र लिखते थे, वो गदीला रखा हुआ है, तकिया रखा हुआ है, जिसमें बाबा बैठ करके बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप जहां बाबा का रूम है, जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, एक खटिया भी रखी है, जहां बाबा निवास करते थे, उसी रूम में पहुंचते हैं। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में वहां एक सीमेंट का बना हुआ ओम का ये है, वहां से गुरु शिखर के तरफ देख रहे हैं। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में तपस्या धाम गार्डन में खड़े हैं। वहां से पीछे मुड़ करके एक पहाड़ी पर देखा जहां ओम शांति लिखा हुआ है। ये सब दिखाई पड़ा। ये किसने देखा? आंखें तो इधर हमारे तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो कौन देखा? बुद्धि। इसको कहते बुद्धि, माना आपका बुद्धि अभी इधर लगी थी, उसके लिए अपने आंखें भी बंद नहीं की, आंखें तो खुली थी। इसी तरह हम योग में बैठते भी यहां बैठ करके, यहां से जैसे अब मैं आत्मा शरीर से निकल बुद्धि के द्वारा निकल रही हूं, चांद सूरज तारांगन के पार जा रही हूं, वहां ब्रह्मापुरी में जाते ब्रह्मा बाबा खड़े हो जाते हैं, बाबा ने मुझे गले लगाया। ये हमने वो देखने का प्रयास करना है।
अनुभव करना है। और उसी से आपका योग में बुद्धि देखती रहे और मन उसके बारे में सोचता रहे, और तब जाकर के योग में अनुभव होगा। हम देखते कम है, इसको केवल सोचते हैं, और इसके कारण ज्यादा समय टिक नहीं सकते। तो ये दोनों चीजों का हमें योग में अच्छी तरह प्रयोग करना है, बुद्धि और मन का। एक योग की क्या विधि है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते चार्ज, कैसे चार्ज करते? उसको कहीं रोड पर डालो चार्ज होगा, कहीं बगीचे में चार्ज होगा? उसको प्लग के पास लाया जाता है, जहां बिजली का कनेक्शन है वहां मोबाइल को ला करके रखते। मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं, उसके अंदर की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह ये शरीर हमारा क्या है, मोबाइल है, और आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो हमें आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, और इसमें योग में कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आती, ताकत किस में आती है, आत्मा में। तो हमें अपने शरीर रूपी मोबाइल को बाबा ने पूरी भारत में तो क्या सारे विश्व में प्लग के पॉइंट बना कर रखे बिजली के। कौन सा प्लग? ये सेंटर्स क्या हैं, सेंटर्स हैं, पाठशाला हैं। तो बाबा की पावर्स हर जगह पर फैली हुई। तो हमारे पास जो नजदीक प्लग का पॉइंट है बाबा का, तो हमें दिन में एक बार वहां जाने की जरूरत है, वहां जाकर के क्लास में बैठने की जरूरत है। कई कहते हम घर में कर रहे हैं, भले घर में करो, लेकिन दिन में एक बार हमें क्या करना है, उस प्लग के पास जाना है। और केवल जाने से भी नहीं चलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी मन बुद्धि कहां लेके जानी है, बाबा के पास। इसी तरह हमें भी अपने शरीर को एक बार वहां प्लग के पास लेके जाना है, और मन बुद्धि के तार कहां लगानी है। हमने तो शरीर को लेके जाकर क्लास में पटकाया, और मन बुद्धि घर की बातें याद कर रहे, घर कोई और बातें याद करे, तो फिर कहते पता नहीं हमारी बैटरी चार्ज होती ही नहीं। इसीलिए सेंटर्स भी जाने के बाद भी हमें ध्यान बुद्धि कहां लगाना है, मन और बुद्धि कहां लगानी है, ऊपर बाबा के पास, जहां बाबा है। और साथ में केवल तारे डालने से भी नहीं चलेगा, दोनों भी तारे लगानी है। जैसे मोबाइल को प्लग के पास लाया, लेकिन एक तार डाली दूसरी बाहर है, चार्ज होगा? दोनों भी तारे लगानी पड़ती है। इसी तरह हमें भी मन और बुद्धि, ये दोनों भी तारे बाबा के साथ जोड़नी है। अच्छा, दोनों तारे लगाई, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हम भी आकर के क्लास में बैठ गए, मन बुद्धि लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ पाई, कुछ सोचा ही नहीं, ढो के बैठे बस, तो कैसे चार्ज होंगे? इसीलिए स्विच चालू करना। स्विच अर्थात बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। अभी मुझे लगता है 4-5 दिन पहले कितना सुंदर बाबा ने, बाबा से कैसी बातें करो, ये बाबा ने उस मुरली में बताया था। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा हमें कितना ज्ञान नॉलेजफुल बनाया। कितनी बाबा से बातें करो, केवल चुप नहीं बैठो, क्योंकि जब तक बाबा से बातें नहीं करेंगे तब तक बाबा से स्नेह प्यार नहीं बढ़ेगा। इसीलिए स्विच चालू करना जरूरी है। कुछ उपकार है बाबा के हमारे पर, हाँ है उपकार। अगर एक एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। इतना बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है और लोग क्या करे, थूक के जा रहे, नाक पकड़ करके जा रहे, कोई उठाने की तो छोड़ो, उसके तरफ कोई देख भी नहीं रहा, वो तो गिर रहे हैं, बिल्कुल चिल्ला रहे हैं, कई दिनों से पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति आया, देखा ये गटर में गिरा हुआ है, तो वो सीधा उसके पास जाता है, और वो ये नहीं सोचता कि इसकी गंदगी मेरे को लगेगी,
अगर मैं गटर में नीचे उतरूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने कुछ नहीं सोचा, सीधा वहां उतरा गटर में और वहां से उसको निकाला। सबसे पहले उसको क्या किया, अपने गले लगाया, उसके आंखों के आंसू पोंछे और उठा करके सीधा ला करके एसी गाड़ी में रख दिया। ये नहीं सोचा मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, और ये भी नहीं सोचना कि अब जाओ तुम यहां से अपने घर में जाओ, ये भी नहीं कहा। घर में लाया, उसको नहलाया अपने हाथ से, नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे हैं, दवाई पिला रहे हैं। तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा इन्होंने मुझे जिए दान दिया, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, स्वप्न में भी नहीं भूलेगा। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, तो हर जन्म में हमें कितने मम्मी पापा, कितने बहन भाई, कितने हमें रिश्तेदारी मिले, उठाया किसी ने? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गिराया, हमने शादी की तुमको भी करनी पड़ेगी, और ये गिरा दिया। लेकिन परम धाम, कहां परम धाम? वहां से बाबा आया। कहां हमारी गली, कहां हमारा गांव, कहां रहते थे, और वहां से आकर के आपके खातिर, आपको उठाने के लिए कितने बहनों को सरेंडर किया, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किया। ये ज्ञान आपके पास ऐसा नहीं आया, कितनी उसके पीछे मेहनत है। खास मुझे ये ज्ञान देने के लिए बाबा वहां कैसे पहुंचा। जब योग में बैठ करके इन बातों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे, नींद कहां आएगी? हम कुछ नहीं, चुप ऐसे बैठ जाते हैं। इसीलिए जो योग में जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। वहां से हमें गटर से निकाला, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे भेद खोल दिया। मैं कौन हूं, तुम कौन है, तुम मेरा बच्चा हो। कितना प्यार से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया, इतने गंदे हो गए थे। और अभी भी टीचर बनकर के रोज परमधाम से आकर के पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बनकर के हर पल आपके साथ में है। अगर एक दिन भी बाबा साथ में ना होता, इस नरक में, इस विकारी दुनिया में पवित्र कहां रह सकते? भले दिखता नहीं आपके पास, लेकिन वो हर पल आपके साथ में है। एक गीत है ना हमारा, कहीं यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। अगर बाबा ना होता तो आप, जैसे जिन्होंने द्वापर में भी कई साधु संतों ने क्या किया, घर बार छोड़ करके पवित्र रहने के लिए गए, नहीं रह पाए, वापिस आए। उस समय तो इतना वातावरण खराब नहीं था, लेकिन आज कैसे कैसे फिल्में, कैसे कैसे फैशन, कैसा विकारी वातावरण, भोजन कैसा कैसा। ऐसे में आप घर में रहते हो भी पवित्र रह रहे हैं, इसका मतलब कौन साथ में? बाबा साथ में है। इसलिए हर पल सदगुरु बनकर के साथ में है, मित्र बनकर के मदद करता है। तो ऐसे जब योग में बैठेंगे, उस बाबा के उपकारों को याद करेंगे, तब जाकर के स्थिति पावर। इसीलिए स्विच चालू करो और याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, इस कार्य में मददगार बनेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये दिव्या, ये कौन है जो 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मददगार बने थे, उन लोगों की अभी भी ये पूजा लोग कर रहे। तो इसीलिए उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बना रहा है उसको याद करो। ये है योग। और जब योग में 1 घंटा आधा घंटा तक ये बात हो, तब हमारी ये आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, शक्ति आती है, आत्मिक स्थिति बन जाती है। और जिन्होंने योग में आत्मिक स्थिति बनाई, चार्ज की, जब सारा दिन जब चलता फिरता जो योग में अनुभव किया, वो अनुभव उसको परमधाम खींचता है, उसके बुद्धि को। बुद्धि कहीं भी जाएगी नहीं। स्विच चालू किया, अच्छा स्विच चालू किया, दोनों तारे डाली, लेकिन तार को प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज होगी। मैं मोबाइल की बात वो बैटरी की चार्ज की बात बता रहा हूं, योग की विधि। अब डालते रहेंगे तारे, निकालते रहेंगे, चार्ज होगा?
इसी तरह कई क्या करते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो आज शाम की इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, ये तो दुकान वाला तो यही है। आए सेंटर पर, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ। तार प्लग से निकल गई। फिर कहे कि ठीक है, उसके सब प्लास्टिक का झोला तो हो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उसको बंद किया था या कम किया था, बंद किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ला उसके लिए खमन ढोकला बनाऊं, लेकिन तो उसका मटेरियल तो है ही नहीं, चलो बाद में देख लेते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम। जब हम योग में बैठते तो क्या करते हैं, मन बुद्धि के तार को डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ये अटेंशन की कमी। जैसे कोई मेहमान बहुत बड़ा आया है और मेहमान माँ से बात कर रहे, कुछ जरूरी बातें घर की चल रही, और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरा, ठहर जाओ बाद में दूंगी, मेरी मेहमान से बात करे। बच्चा तो रोज का है। इसी तरह बाबा इतना बड़ा मेहमान, उससे हम बात करें, 5000 साल के बाद आया है, और जब उससे बात करें बीच में ये सब्जी खाना, ये क्या है। इसीलिए योग में बैठते समय अटेंशन से बैठना है। ये तो रोज का करना ही है, लेकिन योग में हम बैठते तो योग में बाबा से रोरान करना है, बातें करनी है। और जब हम ऐसा योग कर, कई तो क्या समझते, जब हम योग में बैठते हैं मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। कई तो ये भी सोचते हैं, क्योंकि कई बार पीस ऑफ माइंड टीवी में, कई यूट्यूब में, कई क्या देखते हैं, योगी योग में बैठता, जैसा योग में बैठा एक बिंदी निकली हूं घूम करके ऊपर गई। लेकिन हम जब बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं। तो इसलिए कई बोलते हमारे योग ही नहीं लगता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मधुवन की यात्रा करके आए, कि आत्मा निकल करके गई थी, गई थी। अगर आत्मा शरीर से निकल जाएंगे तो शरीर लुढ़क जाएगा तुरंत। जैसे मोबाइल का एग्जांपल बताया अभी, तो जब मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो जब तारे डाली, स्विच चालू किया, तो क्या बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई थी? हाँ, मोबाइल चार्जिंग करते समय बैटरी निकलती है, तो बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में रहते हैं। तो क्या गई चार्जिंग करने के लिए, क्या जाते हैं? वो अंदर की तारे जाती है, वो भी ऊपर से कोटिंग होता है, वो दिखाई नहीं पड़ती, तांबे वाली छोटी सी तारे, वो जाकर टच करती है। इसी तरह मन और बुद्धि जाकर के परमात्मा से टच करते हैं, और उसी से हमें पावर मिलती है, बल मिलता है। मन बुद्धि, लेकिन कौन सा मन जाएगा, कौन सी बुद्धि जाएगी, ये महत्व का है। जिसकी बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, जिसका मन पॉजिटिव है, हल्का है, हल्का मन ऊपर जाता है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। सारा दिन हम निगेटिव सोचते, ये क्यों करता है, उसने ऐसा क्यों किया, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव वाला मन थोड़ी ऊपर जाएगा। इसीलिए जब हम ऐसा योग का अनुभव करते हैं तो सारा दिन हमारा योगी जीवन बहुत आकर्षित रहता है। ये जो विकार है, विकार हमारे से दूर रहते हैं। जैसे जिस घर में लाइट रहती है वहां भूत नहीं रहता, इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां कोई भी विकारों का भूत नहीं रहेगा, सारे भूत भाग जाएंगे। भूत किससे डरता है? लाइट से डरता है। इसीलिए हमें योग को विधि पूर्वक करने की जरूरत है। पहले विधि पूर्वक, ये विधि आपको बताए सिंपल सा, इसमें कोई माताएं भी समझ सकते, बोली बोली माताएं भी, आजकल सबके पास मोबाइल रहता है। मोबाइल मतलब योग कैसे लगाना है, प्लग के पास तार आकर के बैठना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, तार को बार बार डालना निकालना नहीं, और बाबा के उपकारों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, सब, तब हमारा योग का अनुभव होगा। और हमारा रोज का योग 2-3 घंटा, 4, वैसे तो बाबा तो कहता है 4 घंटा, 8 घंटा बोलता है, 4 घंटा बैठ करके, चलो 8 घंटा 4 घंटा बैठ करके नहीं भी होता
तो कम से कम 3-2 घंटा तो कर सकते हैं। अमृत वाला 1 घंटा। क्लास के पहले हमें हर एक को आकर के आधा घंटा योग करना है। लेकिन हम कई सेंटर पर जाते हैं आजकल, कई भाई बहने क्लास के पहले योग में नहीं आएंगे। पहले 5 मिनट पहले आएंगे, 10 मिनट पहले आएंगे, उसके बाद सीधी मुरली सुन के जाते हैं। अगर केवल हमने मुरली सुनते हैं तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आती। जो ज्ञान है वो धारणा में नहीं आता। इसीलिए क्लास के पहले योग बड़ा जरूरी है। बीज डालते हैं खेती में, उससे पहले क्या करते हैं? उसको हल चला करके खेती को तैयार करते हैं, बाद में डालते हैं। इसी तरह में क्लास के पहले भी हर एक को क्या करना है? थोड़ा सा समय निकाल करके योग करना जरूरी। नहीं तो जो क्लास के पहले योग नहीं करते उसका टाइटल क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब आंखों से अंधा नहीं, पता ही कि रॉन्ग है, पता ही कि नहीं करना चाहिए, तो भी वो कर लेता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसलिए हमें क्लास, और आजकल तो बाबा कहते हैं सेंटर को चैतन्य में मंदिर बनाओ। तो वो मंदिर कब बनेगा? जब संगठन में हम योग करेंगे। संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले मिलता है। बाकी तो हम घरों में, अमृत वाला घरों में करते हैं, नुमा शाम घरों में करते हैं। और एक लकड़ियां सारी जल रहे हैं, एक गीली लकड़ी है, उस गीली लकड़ी को उसमें डाल दो, वो भी क्या हो जाएगी? अगर किसी का योग नहीं लगता, संगठन में आकर के योग करो तो अपने आप योग लगेगा। इसीलिए हमें क्लास के पहले योग, रात को सोने से पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट योग करना है। नुमा शाम का योग, बीच में से ट्रैफिक कंट्रोल चलते हैं, उसमें भी अगर ये तो टोटल तो गिनेंगे तो 2-3 घंटा तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब है बैठ करके योग करने का क्या करना है? इंटरेस्ट लेना है। और तब जाकर के जो बाबा जितनी भी धारणा बताता है, श्रीमत बताता है, वो हमारे धारणा में आएगा। हमारा जीवन एक दुनिया वालों से आकर्षित नजर आएगा। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं भी जरूरी है। अगर हम योग लगाना चाहते हैं, योगी जीवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ धारणाएं। सबसे पहली धारणा है हमें आत्मिक स्थिति में रहने का भी पुरुषार्थ करना है। बार बार स्मृति करना है, मैं आत्मा हूं। योग में बैठते समय अगर आत्मिक स्थिति में नहीं बैठेंगे, केवल सोचते रहेंगे, तो भी योग का अनुभव नहीं होगा। एक भाई ने मुझे कहीं बाहर गया था तो क्वेश्चन पूछा था, बीके भाई था, कहता है भाई साहब कोई बर्फ के साथ पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? ठंडा का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है। कोई उसके लिए कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। ओ कितना ठंडा है, कितना बोलने की जरूरत नहीं। कोई अमीर हो गरीब हो, सबको अनुभव होगा। अगर कोई गर्मी के पास जाएगा, आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? आग के पास जाएगा तो गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। वो भाई कहता है मेरे को, लेकिन कहता है मैं कोई अगर बाबा के पास जाकर के बैठेगा, सर्वशक्तिवान के पास, क्या अनुभव होना चाहिए? शक्तियों का, आनंद का। कहता है मैं मधुबन में आया था, डायमंड हॉल में आया था, और मैं 4 घंटा वहां बैठा और बहनों से बोल करके मैंने क्या किया, बिल्कुल स्टेज के नजदीक जगह लिया था। गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, 3-4 घंटा बैठा था, मैं बिल्कुल सामने बैठा था, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हुआ? उसको थोड़ा डाउट आया। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उसको दिया। अगर एक बहुत बड़ा चुंबक है, उस चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बड़ा पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उस कपड़े के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़ों को कहां डाला है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के सामने बैठना है, अगर हम देह भान के अंदर, कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, ये कई प्रकार की ये देह भान, उसके सामने बैठेंगे, कहां खींचेगा? इसीलिए
आत्माभिमानी होकर के बैठना। पहले जब मधुवन में शुरू में मधुवन में आना होता था तो दादियाँ चार्ट मंगवाती थी, अगर 1 साल में पक्का ज्ञान में रोज मुरली सुनता है उसको अलाव है, जो अमृत वेला करता है उसको ही अलाव है, जो पवित्रता का पालन किया है उसको ही अलाव है, खान पान की धारणा है उसको ही अलाव, क्योंकि ये सब चीजें करने से थोड़ा सा आत्मिक भान बनेगा। और जो आत्मिक भावन बना करके यहाँ आकर के बैठता है तब उसको योग की अनुभूति होती है, बाबा की अनुभूति होती है। इसलिए बाबा के सामने बैठते समय आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं, वो योग की अनुभूति। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मा समझो और फिर क्या करो, मुझे याद करो। तो परमधाम में जाना है तो हमें ये चप्पल को यहां उतार करके, देह की चमड़ी को उतार करके जाना है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, चप्पल बाहर उतारते फिर मंदिर में जाते हैं। इसी तरह परमधाम चैतन्य मंदिर है बाबा का, तो वहां जाना है तो इस शरीर रूपी चमड़ी को उतार करके फिर जाना है। आत्म अभिमानी शिवा वाला ही निरंतर योगयुक्त बन सकता है। तो ये आत्म अभिमानी बनने की हमें मेहनत करनी है, बार बार स्मृति रखते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इसको देख रहे मैं आत्मा हूं। और आत्म अभिमानी वाला कभी भी किसी के तरफ आकर्षित नहीं होता, सिवाय आत्म अभिमानी वाला सिवाय परमात्मा के कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। तो इसलिए योगी निरंतर योगी जीवन बनाना है तो ये आत्मिक स्थिति की धारणा बनानी है। दूसरी बात है, अगर हमें निरंतर योगी बनना है, इसीलिए पर चिंतन, पर दर्शन, किसी के दोष देखना, पर चिंतन से मुक्त रहना यह जरूरी है। अभी भी बाबा की मुरली चली ना, किसी के दोष नहीं देखो, कोई गिरा हुआ है उसको शुभ भावना दो, उसका सहयोग दो। ये नहीं कि जो चल रहा है उसको चलते हुए को गिराना, ऐसा बन सकता है। क्योंकि परचिंतन करने वाला, प्रदर्शन करने वाला उसको परमात्मा कैसे प्यार करेगा। इसलिए हमें हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के अंदर का विशेषता अपनी अपनी है। इसलिए मुझे सबके क्या करना है, अच्छाई देखने, गुण देखने, पर चिंतन से मुक्त बनना है। अब समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा तो ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, बुराई करेंगे। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन है ऐसे, वो भाई है ऐसे, वो ऐसा होता है वैसा होता है। सारा दिन परचिंतन किया और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसलिए कई बार बाबा मुरली में धारणा वाली बातें बताता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परिचिंतन नहीं करो। ये सब बातें किस लिए, योगी जीवन बनने के लिए धारणा ये। लेकिन हम न चाहते हुए भी क्या करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, खुद देखते तो हैं लेकिन वर्णन भी करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। जो किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, वो शुभ भावना नहीं रह सकता, उसकी वृत्ति निगेटिव बन जाती है, उसका दृष्टि निगेटिव बन जाती है, वायुमंडल निगेटिव फैलेगा। योगी जीवन कैसे जिए। इसलिए हमें जैसे बाबा सबके लिए रहम दिल है, वैसे हमें भी ये पर चिंतन की बातों से बचना, सबकी अच्छाई देखना, सबका अपना अपना पार्ट है, ये समझ करके साक्षी होकर के रहना, ये धारणा करनी। तीसरी बात है, अगर हमें निरंतर योगी जीवन बनाना है, उसके लिए बाबा जो भी हमें श्रीमत देता है उस श्रीमत का पालन करना जरूरी। जो श्रीमत का पालन करता है उसको ही बाबा प्यार करता है। हमें बाबा ने कितने सारे नियम बनाए, एक तो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, मैनर्स है, उसको पालन करना है। जैसे कोई माँ बच्चों को प्यार करते है, कब करती है,
जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को आकर के कहता है मम्मी 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 किचन से देखेगी। मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोलेगा तुम चिल्लाते रहे, मैं आई ठीक हूँ। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, तुमको मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर के। इसी तरह बाबा भी हमारे कौन है? माँ है। रोज सवेरे कितने अच्छी डायरेक्शन देते हैं, बच्चा आत्मा समझना, परचिंतन नहीं करना, कितनी डायरेक्शन दिया। और शाम को आकर के हम सारा दिन हम बाहर जाते हैं, उन डायरेक्शन को भूल जाते हैं, मन मत पर मत करके शाम को आते हैं। जैसे बच्चे शाम को आते हैं मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के योग में बैठ करके बाबा बाबा करते हैं। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परमधाम से देखता है। मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते, मैं यही ठीक। फिर कहता पता नहीं योग में बाबा प्यार ही करता नहीं, क्यों नहीं करता? दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर मेरे से कुछ भूले हुई है। जैसा बच्चा जब शाम को आता है मम्मी के सामने, जैसे मम्मी के सामने आता है तो क्या करता है, ऐसा करके, ऐसा सीधे आंखें नहीं, मम्मी समझ जाती इसने जो कहा वो किया नहीं। इसी तरह हम भी शाम को जो योग में बैठते, प्यार जब नहीं मिलता था हमारा चेहरा भी। इसलिए जो बाबा ने श्रीमत दिए हैं उस प्रमाण हमें चल के आना है, तब हमारा योग में बाबा बहुत प्यार करेगा, योग की अनुभूति होगी। तो योग का अनुभव करने के लिए ये भी धारणा करनी है। पहले आत्माभिमानी बनने की धारणा, दूसरी बताई परचिंतन से मुक्त बनने की धारणा, तीसरी बताई श्रीमत प्रमाण चलने की धारणा, चौथी धारणा है हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, संकल्पों को कम चलाना है। क्योंकि योग का बहुत बड़ा कनेक्शन है संकल्प से। जितने हमारे संकल्प समर्थ हैं, जितने संकल्प पॉजिटिव हैं, उतना हमारी योग युक्त स्थिति बनती है। आत्मा की शक्ति बढ़ने का आधार है पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प। मुरली के आधार से संकल्प जो मुरली हम सुनते हैं उस प्रमाण हमारे समर्थ संकल्प हो रहे हैं। ये क्यों होता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। अगर योग में बैठेंगे वे संकल्प होंगे तो योग कहाँ लगेगा। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। अगर ऐसे वे संकल्प हैं तो योग में क्या अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने टोटल जो ब्रह्मा कुमारी का जो बाबा का ज्ञान है, संकल्प को समर्थ बनाने के लिए ज्ञान है, पॉजिटिव सोचने के लिए ज्ञान है। आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। अगर पति ने मुझे तंग किया तो भी मेरे संकल्प ना चले, क्यों तंग किया, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए, 2 अच्छे। अगर मेरे साथ जो वर्तमान में जो कुछ व्यवहार हो रहा है, जो भी घटना आ रही, परिस्थिति आ रहे हैं, मेरे कर्मों के आधार से आ रहे हैं। इसीलिए मुझे उस समय संकल्प नहीं चलाना, पॉजिटिव रहना, और तब जाकर के कर्म योगी स्थिति रहेगी और बैठ करके भी योग लगेगा अच्छा। इसलिए संकल्पों को कम चलाना, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा रिपीट हो रहा है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। और जितना संकल्पों को बचाएंगे, अपने ऊर्जा को बचाएंगे, उतना आपका योग युक्त स्थिति आप बना सकेंगे, आपका योगी जीवन चलेगा। इसलिए संकल्पों को बचाने की कला सीखनी है, ये धारणा करनी है। 5वीं धारणा है, अगर मुझे योगी जीवन जीना है, मुझे सारा दिन सबकी दुआएं लेनी है। मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे मुझे कोई बददुआई दे, जिसे मेरे कारण किसी के संकल्प चले, क्योंकि दुआएं परमधाम जाने का विमान है। परमधाम जाने का विमान क्या है, दुआएं। अगर ये विमान ही नहीं आपके पास तो आप परमधाम में कैसे जाएंगे बाबा के पास।
समझे कोई सास है, बहू को तंग करके झगड़ा करके आकर के योग में बैठी है, अब वो बहू के संकल्प चल रहे और ये ऊपर उड़ रहे, कैसे जाएगी ऊपर? ये बाबा हमें को ये सेवा करने के लिए, सेवा के लिए जो साधन दिया है, इस सेवा भी किसी लिए योग युक्त स्थिति बन, क्योंकि सेवा करने से दुआएं मिलती हैं। अगर कोई अंधा है, उस अंधे को अगर हम रास्ता दिखाते हैं, कितना दुआएं देगा। अगर किसी को हम, जो कोई आत्मा भटक रहे इधर उधर, उसको बाबा का सही रास्ता दिखाया, कितना आपकी दुआएं देंगे आपको। इसलिए जो दुआएं जितनी होंगी उतना आपके पास योग आपका लगेगा। इसलिए मैं दुआएं लेनी है, मेरे कारण किसी का संकल्प ना चलिए, ध्यान दें। छठी धारणा है, अगर मुझे योग युक्त बनना है, सारा दिन मुझे स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना है। जितना सारा दिन आपकी इंद्रियां आपके वश में रहेगी, हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेंगी। आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, मन से क्या सोचना है, ये सारे इंद्रियों के लिए नियम है। अब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी। शाम को जब योग में बैठेंगे, योग अपने आप अच्छा लगेगा। आंखों ने गलत देखा है, कान ने गलत सुना है, योग में बैठेंगे वही याद आता है, योग कहाँ लगेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, जैसे ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज सवेरे इंद्रियों को पहले ऑर्डर देना है कि आज गलत देखना नहीं, गलत सुनना नहीं, और फिर रात के समय चेक करना है। अगर कोई कर्म इंद्रिया गलत देखती है, सुनती है, उसको सजा देना। लेकिन हम कभी ना ऑर्डर देते ना सजा देते किसी को। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सर बाजी टके सर खाजा। तो योगी जीवन कैसा बनेगा फिर? इसीलिए बाबा कहते हैं स्वयं को बदलो, स्वयं का परिवर्तन करो। स्वयं का परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। तो हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त तो चलाना। और जो ये धारणा करता है उसका योग क्यों नहीं लगेगा? अपने आप योग लगेगा। लेकिन हम इसके तरफ सारा दिन ध्यान नहीं देते हैं और फिर योग में बैठते तो योग में जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी की धारणा, ये छठी बात है। सातवीं बात है, अगर हमें योगी जीवन बनाना है, निरंतर योगी बनना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। ये संस्कार अगर गलत संस्कार हो गए तो आपको योग में डिस्टर्ब करेंगे। जैसे पहले जमाने में कुछ एक कंप्यूटर में पेज मेकर फाइल आती थी। पेज मेकर, जो कंप्यूटर चलाने जानते हो उनको पता है, कंप्यूटर के पेज मेकर फाइल आते हैं। अगर उस पेज मेकर को फाइल को खोलना है, उसकी कुछ सपोर्ट फाइल होती है, अगर उसको डिलीट करेंगे पेज मेकर क्या खोलेगा। इसी तरह हमें योग लगाना है तो ये कुछ सपोर्ट बातें हैं। आत्माभिमानी बनना, परचिंतन से मुक्त बनना, श्रीमत प्रमाण चलना, दुआएं लेना, ये सब चीजें की सपोर्ट बातें हैं। अगर ये आप धारणा में नहीं करेंगे तो योग लगेगा कहाँ? इसलिए योग, निरंतर योगी बनने के लिए ये बातें जरूरी है। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। अगर हम कोई संस्कार के वश हो जाते हैं तो इंद्रियों के वश हो जाते हैं। संस्कार के वश होने से की कमाई हमारी चट हो जाती है। संस्कार जो हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता फिर। इसलिए हमें जो मेरे संस्कार है, कौन से संस्कार के वश हो जाता हूं, उस संस्कार का हमें नॉलेजफुल बन करके, बाबा ने तो जो मुरलियां चलाई है, मुझे लगता है हर विकारों के प्रति बाबा की मुरलियां चलिए। काम के ऊपर मुरलियां चलिए, क्रोध के ऊपर मुरलियां चलिए, पर चिंतन का संस्कार आएगा तो उसके लिए अभिमान का संस्कार, हर टॉपिक के ऊपर बाबा ने मुरलियां चलाई। जैसे हम डिस्पेंसरी में जाते हैं, फार्मेसी में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं? कौन सी मांगते हैं? जो आपकी बीमारी है वही दवाई मांगते हैं ना।
इसी तरह हमें भी जब मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय, मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की काफी सारे टेबलेट्स है। तो हमें वही पॉइंट्स लेने जो मेरी प्रॉब्लम्स है। उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति अपनाई, वो अपना करके अपनी बीमारी को ठीक करना। अगर ये संस्कार मेरा बार बार रिपीट होता है तो मेरी योग युक्त स्थिति नहीं रहेगी, योग में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अपने संस्कार को बदलना। और वैसे तो बाबा ने तो अभी इस बार स्पष्ट किया। हम कहते मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरे संस्कार ही ऐसे। बाबा कहते तुम्हारे पुराने संस्कार नहीं है, तुम्हारे अनादि संस्कार, आदि संस्कार वो अलग है। ये तो बीच के संस्कार है, ये माया के संस्कार है। और अभी के ब्राह्मण संस्कार, ये बीच में आए हुए संस्कार, काम क्रोध के बाद में आए हैं संस्कार। लेकिन आपके ओरिजिनल क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये वो पुराने संस्कार को याद करो तो ये बीच के संस्कार निकल जाएंगे। मेरे पुराने संस्कार वो है, मेरे वो असली संस्कार वो है, ये नहीं मेरे संस्कार। ब्राह्मण संस्कार को याद करो, तब ये संस्कार जितने बदलेंगे उतना योग युक्त स्थिति बनेगी। योग में डिस्टर्ब करने वाले संस्कार हैं। अगर मुझे योग युक्त बनना है, आगे की धारणा है सोमानों के अभ्यास करो, और जितना सोमानों में रहेंगे योग युक्त स्थिति बनेगी। और सोमान को केवल रिपीट नहीं करना, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, नहीं, उसके विजन बनाना, दृश्य बनाना। जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होती हैं। सोमान में रहने से मन बुद्धि भटकना बंद हो जाता है, उसको कोई ठिकाना मिल जाता है। और सोमान कोई किसी अथॉरिटी बाबा ने मुझे दिया हुआ है, इसलिए मैं जो बाबा ने सोमान दिए हैं, जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होगी, योग युक्त स्थिति रहेगी। अगर योग युक्त स्थिति बनानी है, निरंतर योगी बनना है, हम योग के लिए कुछ रोज नवीनता करनी है। हमें योग सब्जेक्ट बोर क्यों लगता है? जैसे कोई आपको रोज आलू की सब्जी खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे क्या रोज आलू आलू। अगर आलू में कभी फली डालो, आलू में गोभी डालो, आलू में पत्ता गोभी डालो, गाजर डालो, तो मटर डालो, तो रोज क्या है आलू, लेकिन नवीनता लगेगी। इसी तरह पुरुषार्थ में भी हमें नवीनता करनी है। आज मुझे इस सप्ताह में मुझे फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है, अगले सप्ताह में मुझे बिंदु स्वरूप का अभ्यास करना है, अगले सप्ताह में मुझे देवता स्वरूप का अभ्यास करना है। कितने सारे वैरायटी